तो फाइनली डियर स्टूडेंट, आप लोग के समक्ष में बीए थर्ड सेमेस्टर का पूरा जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में यही पेपर जो है अगले साल कराया गया था। जो विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया हुआ है, तो मैं गारंटी देता हूँ इसमें कि जितने भी प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, आप पेपर देने जाओगे आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, पूरा पेपर सोल्व करके आओगे। इस पर जो है मैंने ऑलरेडी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। यदि इसके हम पेपर की बात करें तो पूरा इसी तरह आपका का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। ये आपका बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका जियोग्राफी यानी भूगोल का पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये मेजर माइनर दोनों के लिए है। यदि हम पेपर की नेम की बात करें तो इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पेपर का नाम है। अब जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल गारंटी लेता हूँ बहुत सारे प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। जैसा कि आपका CCSU का भी आपका एग्जाम बाकी है, MGKYP का भी आने वाले दिनों में एग्जाम है। तो इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अवध विश्वविद्यालय भी विद्यार्थी देखेंगे क्योंकि अवध विश्वविद्यालय में कल ही इसका एग्जाम लगा हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि अवध विश्वविद्यालय के पेपर ही आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है। इसलिए अवध विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी बिल्कुल देख के जाएंगे। इतने प्रश्न आपको कंपलसरी तैयार ही करके जाना है। आप इतने तैयार कर लीजिए, आप पूरा पेपर सोल्व करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलेगा हम प्रश्नों की और हम तेजी से बढ़ेंगे। पेपर जो रहेगा 2 ही घंटा करने को मिला था समय, अगले साल भी इस बार भी मिल रहा है। 75 नंबर आपका आयोजित कराया जाएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका जो है 3 खंडों में आपका पेपर विभक्त है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। इसमें आपको सेक्शन ए में जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहते हैं 10 प्रश्न आपको टोटल इसमें जो रहते हैं प्रश्न सभी आपको अटेम्प्ट करना रहता है। 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे सेक्शन ए में आपके। 30 नंबर जो है सेक्शन ए से आपके क्लियर होंगे। चलेगा हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न आप लगा लीजिए जल्दी से अपने नोट्स या सीरीज वगैरह में कि फूड चेन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, टिकाऊ विकास क्या है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल इसको आपको तैयार कर लेना। शॉर्ट नोट में बिल्कुल देखने को मिलेगा। देखिए मैंने जो है कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट इस पेपर के साथ साथ इसका आंसर भी प्रोवाइड करते चलिएगा। तो मैं इस पर जो है ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो है मैंने प्रोवाइड किया हुआ हूँ। आई बटन में लिंक दे दूंगा, नहीं भी आपको प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है वीडियो बनाकर, आप उससे भी तैयार कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अपना जो है नोट्स वगैरह अभी तक नहीं खरीदे हुए हैं तो वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिएगा हम अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हो कि रोल ऑफ ट्रैफिक इन द एयर पोल्यूशन, यानी जो है वायु प्रदूषण में यातायात की क्या भूमिका होती है, इसको भी आपको स्पष्ट करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि व्हाट डू यू मीन बाय द, आपका डिजस्टिफिकेशन क्या होता है, यानी मरुस्थलीकरण से क्या समझते हैं। आप इसको टिक लगा लीजिए, गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन की बिल्कुल देखने को मिलेगा ही। 100% प्रश्न काफी बार रिपीट हो चुका है। वैश्विक तापन की क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके बारे में आपको शॉर्ट नोट बिल्कुल तैयार करना, बिल्कुल देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या होता है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि नर्मदा घाटी पर यानी परियोजना के अंतर्गत आने वाले राज्यों की आपको नाम लिखना है। नर्मदा घाटी परियोजना होती क्या है, इसके बारे में भी आपको शॉर्ट में तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शॉर्ट में देखने को मिलेगा। फिर लैंड स्लाइड क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या होता है कि डिजास्टर क्या होता है, आपदा क्या होता है। बच्चों आपदा जो है जैसे कि आपदा 2 प्रकार की होती है, एक आपकी मानवकृत होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा। तो दोनों के बारे में जो है आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, जो जैसे जो आपदाएं होती है इसकी पहले डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद जो इसके प्रकार में आपको देख लेना है। 2 प्रकार मैंने बोला है, प्राकृतिक होती है, एक होता है मानवकृत। प्राकृतिक जैसा कि आपका हो गया बाढ़, सूखा हो गया, सुनामी हो गया, ये सब जो है ये आपका प्राकृतिक है। यदि इसकी हम बात करें मानवकृत की, यदि हम बात करें तो ये आतंकवाद जैसे हो गया, ये सब आपदाएं जो होती हैं जैसे ये सब जो है मानवकृत आपदाएं होती हैं, बम विस्फोट वगैरह। तो इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। फिर सुनामी क्या होता है, सुनामी के बारे में जो है आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर जल्दी से हम जो है सेक्शन बी के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। सेक्शन बी में जो है बच्चों आपको केवल 4 ही प्रश्न आपको करना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 6-6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, आपके 24 नंबर इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि आपको पूरा पेपर आपका इन्हीं से सोल्व हो जाएगा 75 नंबर का। देखिए ये जो है सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न रहते हैं आपको सभी करना है। सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न आपके दिए हुए हैं केवल 4 प्रश्न करना है, लेकिन बच्चों इसमें 7 प्रश्न आपके आते हैं। 3 प्रश्न इसमें एक्स्ट्रा हो गए और 3 आपके 2 प्रश्न जो है सेक्शन सी के एक्स्ट्रा हो गए।
ये 5% ये एक्स्ट्रा, इसीलिए इसमें के जो है एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है भाई। इतने पूरे आप टिक लगा लीजिए, पूरा पेपर सोल्व करके आओगे 75 का 75 अंक का, एक भी छूटेगा नहीं प्रश्न इस बार आपका, ठीक है। चलेगा, इस पे भी हम देखेंगे कि डिस्क्राइब द इकोसिस्टम क्या होता है, परितंत्र क्या होता है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार करना है। फिर अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपको दिया होगा कि डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, एग्जाम्पल सहित आपको समझाना है कि जो आपका जैव विविधता होता है, बहुत ही मोस्ट हाई लेवल का क्वेश्चन है, 100% देखने को मिलेगा आपको अपने एग्जाम में, कल के एग्जाम में। इसको भी तैयार कर लेना है। डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट वर्क एंड सॉइल इरोजन, आपका जो विकासात्मक कार्य एवं मृदा अपरदन के अंतर्गत जो संबंध है कि आपको विवेचना करना है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका प्रश्न है। बाघ परियोजना, इस पर आपको जो है संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको तैयार करना है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये भी आपका काफी बार रिपीट हुआ है, काफी यूनिवर्सिटी में इस बार भी पूछा गया है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा, डिस्कस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है, इसकी आपको विवेचना करना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसा कि आपका पेपर का नाम ही आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसलिए आपदा प्रबंधन क्या होता है, इस पर भी आपको एक टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका क्वेश्चन है। फिर जल्दी से मैं सेक्शन सी के प्रश्नों की बात करूंगा, उससे पहले एक प्रश्न और भी रह जाता है, इसको भी देख लीजिए कि जलवायु परिवर्तन एक अंतर सरकारी पैनल है IPCC का जो है आपको वर्णन करना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपको सेक्शन सी में आपको जो प्रश्न रहते हैं 2 ही करना रहता है बच्चों, लेकिन इसमें 4 प्रश्न आपके दिए हुए हैं, आप चारों प्रश्न तैयार कर लीजिए, पूरा सेक्शन सी जो है आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, सेक्शन बी भी आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, हम सेक्शन इसके पहले प्रश्न की बात करेंगे। इसमें देखना कि डिस्कस द आपका कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण की जो है संकल्पना एवं घटक की आपको वर्णन करना है, इसकी विवेचना करना है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन बच्चों, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अगला प्रश्न आपका निर्वनीकरण क्या होता है, बहुत ही मोस्ट हाई लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, निर्वनीकरण बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, 100% आपके अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। निर्वनीकरण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में इसके जो है कारण क्या होते हैं, कारणों का आपको विवेचना करना है, कारण के इसके, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वर्तमान में जो है लगभग पूरा विश्व जो है जलवायु परिवर्तन का शिकार है, इसकी आपको व्याख्या करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। फिर लास्ट में एक प्रश्न हाई लेवल का ये भी आपका है कि भारत में जो है बाढ़ग्रस्त सूखाग्रस्त जो है, बाढ़ और सूखा होता क्या है, डिफिनेशन तैयार कर लेना है, इसके क्षेत्रों का विवरण करना है, कहाँ बाढ़ आपदा ज़्यादा होती है, बाढ़ग्रस्त कौन सा एरिया है, सूखाग्रस्त कौन सा एरिया है, इन दोनों के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना, बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है, या तो जो विद्यार्थी इस पेपर को PDF फाइल में चाह रहे हैं कि मैं इसको PDF फाइल में कैसे प्राप्त करूं, तो वे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम जो है मेरे चैनल के नेम से ही टेलीग्राम का मेरा चैनल है, उस पर आपको PDF मिल जाएगा, आप आसानी से वहां से PDF जो है गेन कर सकते हैं। वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार करके अपने एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ इन वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।